इमेजिन करके देखोगे हर शाम निकलने वाला एक चांद एक वक्त में हमारी ज़मीन का एक हिस्सा था और हमारी ये धरती जिस पर आज हम समेत करोड़ों जानवर चिरिंद परिंद रहते हैं, आज तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक आग का गोला था। इससे करीबन 10 अरब साल पहले बिग बैंग तो हो चुका था, लेकिन लाइफ के एग्जिस्टेंस के कोई चांसेस भी नहीं थे। तो फिर कैसे आज हम इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं? आइए तो फिर समझते हैं आज की स्टडी अनलिमिटेड वीडियो में इस प्लेनेट का कुछ पास्ट और निकालते हैं राज इस ज़मीन से। साइंटिफिक थ्योरीज को देखा जाए तो आज से तकरीबन 14 अरब साल पहले यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे बिग बैंग कहते हैं। इससे बनता है स्पेस और शुरुआत होती है टाइम की। इसके तकरीबन 10 अरब साल बाद अर्थ के बनने के 4.5 अरब साल पहले स्पेस में होता है एक और धमाका। ये धमाका असल में उस वक्त होता है जब किसी स्टार की लाइफ पूरी हो जाती है और इसको हम सुपरनोवा कहते हैं। इस टाइम पर स्पेस में डस्ट और गैस से भरा एक बादल घूम रहा था जिसे नेबुला कहते हैं। सुपरनोवा के ब्लास्ट से निकलने वाली शॉक वेव्स इस नेबुला पर पड़ती हैं और इस नेबुला में मौजूद गैस और डस्ट पार्टिकल्स कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और सेंटर की तरफ जाने लगते हैं ग्रेविटी के बढ़ने की वजह से। ये प्रोसेस चलता रहता है और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है जिससे सूरज बन जाता है। बाकी वजह गैस और डस्ट के पार्टिकल सूरज के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है एक्रेशन का प्रोसेस। असल में होता क्या है कि सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले ये पार्टिकल्स वक्त के साथ साथ एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली कई सालों तक चलता रहता है जिससे प्रोटोप्लैनेट्स बनते हैं। इसी बात को वेरीफाई करने के लिए साल 2003 में ISS में मौजूद एक एस्ट्रोनॉट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने नमक को एक पैक में डालकर उसको हिलाया तो कुछ देर बाद ये साल्ट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, ठीक वैसे ही जैसे प्रोटोप्लैनेट्स बने थे। अब स्पेस में मौजूद ये प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे के साथ टकराते रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलते रहते थे, जुड़ते रहते थे और यूं उनका साइज़ बढ़ता रहता था और ये स्फेरिकल शेप में आ जाते थे जिससे फॉर्मेशन होती है प्लैनेट्स की और इन्हीं में से एक हमारी अर्थ भी है। अब टकराव की वजह से इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और अब तक इस सारे प्रोसेस में 3 करोड़ साल का वक्त लग चुका होता है। इस वक्त जो अर्थ बनी थी वो ये वाली अर्थ नहीं, ये वाली अर्थ। अब ये आग का गोला अर्थ में कैसे बदला, इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अर्थ का आउटर सरफेस ठंडा होने लगा और हैवी मेटल्स जैसे आयरन, निकल सेंटर की तरफ जाने लगे जिससे अर्थ का कोर बनने लगा और हल्के मटेरियल्स ऊपर की तरफ आने लगे जिससे अर्थ का क्रस्ट बना और इस तरह अर्थ की 3 लेयर्स बन जाती हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। लेकिन अभी भी अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म थी। असल में यहीं से शुरुआत होती है एक नई कहानी की, चांद की कहानी की। जब अभी ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है उसी टाइम एक प्लेनेट अर्थ से आकर टकरा जाता है और यह टकराव इतना ख़तरनाक होता है कि अर्थ का एक टुकड़ा ज़मीन से अलग होकर अर्थ से दूर चला जाता है। वक्त के साथ साथ ये ठंडा होता है और चांद बन जाता है। कुदरत का कमाल देखो कि ये प्रोसेस आज हमारे इस दुनिया में होने के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस प्लेनेट के टकराने से अर्थ 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट होती है जिसकी वजह से आज तक हम अर्थ पर डिफरेंट तरह के मौसम देख रहे हैं और चांद की वजह से हमारे समंदरों में लहरें, टाइड्स बनती है जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अब आखिर पानी अर्थ पर आया कैसे? अर्थ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकलने लगते हैं और इन वाटर वेपर्स की वजह से बारिश होने लगती है जिससे आगे ओशंस बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्पेस में मौजूद कुछ कॉमेट्स में पानी मौजूद होता है और ये कॉमेट्स वक्त के साथ साथ अर्थ पर आ गिरने लगे और पानी बढ़ता गया। ओशंस ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और इन्वायरमेंट स्टेबल होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन बनने लगी और अर्थ पर ग्रीनरी होना शुरू हो गई। ये जितनी भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं वो सब साइंटिफिक थ्योरीज और हाइपोथेसिस हैं और ये सिर्फ एक आइडिया है कि हमारी अर्थ का जन्म कैसे हुआ। इसकी वजह से किसी भी रिलीजियस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से रिलीजन और साइंस बिल्कुल अलग हो जाते हैं। साइंटिफिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग इस दुनिया में मौजूद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल एंसेस्टर है, यानी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसे प्रोकैरियोट कहते हैं। इनसे वक्त के साथ साथ पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, इस तरह दुनिया में मौजूद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ जिसे एवोल्यूशन कहते हैं। यानी साइंस के अकॉर्डिंग इस दुनिया में मौजूद जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज हैं वो सब एक सिंगल सेल से बनी है। वहीं दूसरी तरफ रिलीजन इस बात की पूरी तरह मुखालफत करता है और कहता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसकी प्रेजेंट फॉर्म में ही बनाया गया है और इसको हम स्पेशल क्रिएशन या डिवाइन क्रिएशन भी कहते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि आज हम इस अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं और न जाने कब तक सर्वाइव करते रहेंगे। खैर, लास्ट वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की हेल्प से यंग लोगों में बढ़ते हुए हार्ट अटैक के रेशो को एक्सप्लेन किया है और बहुत से राजों से पर्दा उठाया है और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस की हैं
यहाँ क्लिक करके वो वीडियो लाजमी देखना।